हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया, चैप्टर 2 ज्योग्राफी का। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। द हिमालयस आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू रीजन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड हैव बीन डेमोक्रेटेड बाय रिवर वैलीज। तो हिमालय जो है वो काफ़ी रीजन्स में ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शंस में जो है वो डिवाइडेड है, और जो रिवर वैलीज़ हैं वो भी उसको डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज हैज़ बीन ट्रेडिशनली known as Punjab Himalaya, but it's also known as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively। ठीक है, तो इंडस वैली से लेकर सतलज तक का जो एरिया है हिमालय का, जिसे ट्रेडिशनली पंजाब हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, और जो वेस्ट टू ईस्ट का है उसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स इज लोकेटेड इन सदर्न पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो सदर्न पार्ट है, जो हिमालय रेंज का जो साउथ का पार्ट है वहाँ पर लोकेटेड है। इट हैज़ बीन फाउंड बाय द इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम, नेमली इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विथ देयर ट्रिब्यूटरीज। तो साथ के साथ वहाँ पे तीन मेजर रिवर्स जो हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र एंड दैर ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि उनसे निकलने वाली जो और नदियाँ हैं वो उससे घिरा हुआ है। द नॉर्दर्न प्लेन इज ऑल्सो नोन एज द इंडो गैंजेटिक प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स को इंडो गैंजेटिक प्लेन्स भी बोला जाता है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ अ एलुवियल सॉइल, और ये जो पूरा प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। एलुवियम was deposited by the three river system in the vast basin of the foothills of Himalaya, forming this fertile plain। तो पूरा जो एरिया है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, जो कि जो थ्री मेजर रिवर्स है उससे हमें मिला है। तो इसी वजह से ये जो लैंड है वो पूरा फर्टाइल भी है। ठीक है, इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और जो पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो 7 लाख किलोमीटर्स एरिया में फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। तो ये उसकी वाइड एंड थिकनेस के बारे में है कि कितना बड़ा या कितना चौड़ा है वो। इस डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, और डेंसली पॉपुलेटेड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स का है। The material deposited by the rivers as its velocity reduces may created riverine islands due to the deposition of a huge quantity of silt. Rivers split into numerous channels called distributaries। तो ये जो पूरा एरिया है रिवर आइलैंड से रिवरीन्स आइलैंड्स भी कहलाता है, क्योंकि रिवर्स के आसपास मौजूद है। साथ के साथ जो उसकी डिपॉजिट्स हैं, डिपोजिशन की मतलब यहाँ पे जो मिट्टी है वो सिल्ट है। रिवर सिल्ट यूज़ है क्योंकि वो रिवर के आसपास ही मौजूद है, इस वजह से। ठीक है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटरीज भी बोला जाता है। द वेस्टर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। तो वेस्टर्न प्लेन्स जो है वो ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स। तो जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का, ठीक है, उसे पंजाब प्लेन्स बोला जाता है। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो कि इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज से बना हुआ है, ये कहना चाहिए घिरा हुआ है। द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन्स लाइज इन पाकिस्तान, और इसका जो सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द झेलम, द चेनाब, द रवि, द बीस एंड द सतलज ओरिजिनेटेड इन द हिमालय। तो इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो कि झेलम है, चेनाब है, रवि है, बीस हैं,
सतलज, ये सारी रिवर्स जो हैं वो हिमालय से ही ओरिजिनेटेड है, हिमालय से ही निकली है। दिस सेक्शन इज़ डोमिनेटेड बाय द डोब्स, और ये जो सेक्शन है वो पूरा डॉब्स का मतलब हो जाता है टू वाटर्स, विच मीन्स डॉब इज़ अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ ड्रेन्ड बाय टू वाटर बॉडीज़, जिसका मतलब होता है कि डॉब्स का मतलब होता है टू वाटर, दैट मीन्स कि एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि दो वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसको डोब्स भी बोला जाता है। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन गंगहर एंड तीस्ता रिवर, और जो गंगा प्लेन्स है वो गंगहर और तीस्ता रिवर्स के बीच में है। इट्स स्प्रेड ओवर नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, और असम के पास असम जो है वो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में के अंदर आता है। There is quite a bit of variety of relief features in the northern plains. तो कुछ रिलीफ फीचर्स भी हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स में दिखते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, और वो 4 रीजन्स में डिवाइडेड है, भाबर, तराई, भांगर एंड खदर। द भांगर रीजन इज अ नैरो बेल्ट ऑफ अ लेवल सर्विस लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ अ शिवालिक। तो शिवालिक के बारे में आपको पहले मैंने बताया था, तो भांगर रीजन जो है वो शिवालिक स्लोप जो है उसके पैरेलल में है। इट्स अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ एंड कंसिस्ट ऑफ अ पेबल्स डिपॉजिट बाय द रिवर्स। तो 8 to 16 किलोमीटर विड्थ है इसकी, और मोस्ट ऑफ द जो डिपॉजिट्स हैं वो पेबल्स हैं। पेबल्स मीन्स चिकने गोल पत्थर जो कि रिवर्स से मिले हैं। Streams and rivers remerged and create a wet, swampy and marshy region known as तराई। तो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स की वजह से वो काफ़ी वेट, स्वाम्पी, माशी रीजन कहलाता है, जिसे हम तराई भी बोलते हैं। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ alluvium, older alluvium and lie above the food plains of the rivers and present टेरेस लाइक फीचर्स। तो ये जो है वो थोड़ा सा हिल रीजन में आ जाता है, इसलिए वो टेरेस लाइक फीचर है। मीन्स टेरेस जिस तरीके से होती है हमारी छत जैसी, उस तरीके का रीजन है ये पूरा। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर, और इस पार्ट को भांगर बोला जाता है। द न्यूअर एंड यंगर डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खदर, और जहाँ पे जो डिपॉजिट्स हैं वो यहाँ पे मीन्स भांगर की जब हम बात कर रहे थे, तो भांगर के जो डिपॉजिट्स हैं उसमें पुराना एलोवेल सॉइल जो है, बहुत ही ओल्ड एलोवेल सॉइल जो है वो मिक्स है, लेकिन खदर के अंदर न्यू और यंग डिपॉजिट जो हैं वो मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट द पेनिनसुलर प्लेटू। अ प्लेटू आर नोन एज अ टेबल लैंड। तो प्लेटूज को टेबल लैंड भी बोला जाता है। टेबल लैंड दैट मीन्स कि यहाँ की जो सतह होती है वो प्लेन नहीं होती है, थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है। तो द पेनिनसुलर प्लेटू इज ऑल्सो अ टेबल लैंड। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो टेबल लैंड कहलाता है। इट ऑल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ गोंदवाना लैंड। तो ये जो लैंड है वो फॉर्म्ड हुआ है गोंदवा लैंड के ब्रेक होने से। इट इज़ composed of old crystals, crystallines, igneous and metamorphic rock। और इसके जो कंपोजिट्स हैं वो ओल्ड क्रिस्टलाइंस हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से है बना हुआ है। द पेनिनसुलर प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन, और पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो 2 ब्रॉड डिविजन्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू, जो कि है सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू। The flow of the river named Chambal, the Sindh, the Betwa and Ken is flowing from the southward, southwest and northeast। तो यहाँ पे जो रिवर्स हैं, मेनली रिवर्स हैं चंबल, सिंध, बेटवा, कैन, जो कि साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है।
द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बंगेलखंड, और जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेटू का उसे बुंदेलखंड एंड बघेलखंड कहा जाता है। छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फादर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर, और जो छोटा नागपुर प्लेटू है जो कि ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में है उसके पास रिवर जो है वो है दामोदर रिवर। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो डेक्कन ईस्टर्न घाट्स और डेक्कन प्लेटू जो है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न एज पर है। द हाइएस्ट पीक इंक्लूड द अनाई मुड़ी, तो यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो है अनाई मुड़ी जो कि है 2695 मीटर्स की, एंड दोदा बेटा एंड बहेंद्रगिरी जिसकी हाइट्स आपको दे रखी है यहाँ पे 2637 meters and 1501 meter respectively is the highest peak of ईस्टर्न घाट। तो ये जो तीनों हैं वो ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक्स में आती हैं। One of the distinctive features of the peninsular plateau is the black soil known as the Deccan Trap, और जो पेनिनसुलर प्लेटू के जो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं वो है ब्लैक सॉइल, सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल यहाँ पे है। ठीक है, The rock are igneous and denuded over time and are responsible for the formation of it। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है और वो काफ़ी टाइम से है वहाँ पे, इस वजह से जो वहाँ की मिट्टी है वो ब्लैक सॉइल है। नेक्स्ट है द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट lies towards the western margin of the Aravalli Hills। तो इंडियन डेजर्ट जो है वो कि वेस्टर्न मार्जिन्स में है अरावली हिल्स के। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, मीन्स बिलो 150 मिलीमीटर्स पर ईयर। It has an arid climate with a low vegetation cover। तो यहाँ पे इसी वजह से, क्योंकि बारिश बहुत ही कम होती है, इसी वजह से यहाँ का मौसम जो रहता है बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इस वजह से यहाँ पे वेजिटेशन भी बहुत ही कम होता है। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। बहराज कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्रीज। तो जनरली यहाँ पे जो लाजा रिवर है वो लूनी रिवर है। ठीक है, इसके अलावा और कोई रिवर नहीं है। और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स अगर देखा जाए तो नियर इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के ही पास है। तो ये इंडियन डेजर्ट के अंदर आ जाता है आपका। ना कोस्टल प्लेन्स। द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच रनिंग अलोंग the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east। जो पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो जब स्ट्रेच होके अरेबियन सी के वेस्ट में एंड जो कि अरेबियन सी के वेस्ट में है एंड बे ऑफ बंगाल के ईस्ट में, तो ये वाला जो पार्ट है वो कोस्टल प्लेन्स कहलाता है। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वो सैंडविच बना हुआ है। सैंडविच का मतलब पता है ना, एक के ऊपर एक लेयर। ठीक है, तो सैंडविच है बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी। तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में सैंडविच बना हुआ है। इज़ अ नैरो प्लेन, और ये काफ़ी नैरो प्लेन है। नैरो का मतलब होता है सकड़ा हुआ। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है इस कोस्ट का जिसे कोंकण बोला जाता है, जो कि मुंबई गोवा कहलाता है। द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन वाइल द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज अ मालाबार कोस्ट। तो ये कौन सा कोस्ट क्या कहलाता है ये उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। द प्लेन अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल।
तो जो बे ऑफ बंगाल के जो प्लेन है वो काफ़ी वाइड है और लेवल में है. इन द नॉर्दर्न पार्ट इट रिफर्स टू द नॉर्दर्न सर्कल, while the southern part of the part is called the Coromandel coast. और जो southern part है उसे Coromandel coast कहा जाता है. The large river such as the Mahanadi, the Godavari and the Krishna and the Kaveri have formed extensive delta on this lake. तो ये जो rivers हैं कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये इसी डेल्टा पे एक्सटेंड हैं, extensive है. Like Chilka is an important feature along the eastern coast. और जो लेक चिल्का है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट का. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ अ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, द आइलैंड्स. तो लक्षद्वीप आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल कोरल आइलैंड. तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो स्मॉल कोरल आइलैंड है. देयर वर अर्लियर नोन एज लेकाडिक्व, मिनीकोय और एंड एमिंडेव वर नेम एज लक्षद्वीप. ठीक है, तो ये पुराने नाम थे लेकिन अब उसे हम लक्षद्वीप आइलैंड बोलते हैं. दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. तो ये जो आइलैंड्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना मीन्स वेजिटेशन एंड एनिमल वैरायटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट वे में मिलेंगी. द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी. तो जो पिटी आइलैंड है वहाँ पे बहुत सारी वहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है. These are Andaman Nicobar Islands. The entire group of island is divided into two broad categories. तो ये जो पूरा entire islands है वो two broad categories में divided है. The Andaman is in the north and Nicobar in the south. तो अंडमान निकोबार जो है वो two groups में divided है. अंडमान जो कि north में है, निकोबार जो south में है. These island group are of great strategic importance for a country. तो ये जो islands हैं इनकी बहुत ही importance है हमारी country के लिए भी. ठीक है, so this is the end of the chapter about the physical features. तो हमारा जो पूरा इंडिया है वो इन्हीं physical features different features में divided है. ठीक है, जिसमें हमारे पास के islands भी मौजूद हैं. So this is the end of the chapter. Bye everyone. Take care.